नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एयर इंडिया ऑफिसर को पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट एयर इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। रविंद्र गायकवाड़ को आज ही दिल्ली से पुणे जाना था, लेकिन कल की घटना के बाद एयर इंडिया ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यही नहीं, एयर इंडिया के अलावा अब जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो और गो एयर ने भी रविंद्र गायकवाड़ को हवाई यात्रा के लिए टिकट न देने का फैसला करते हुए उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। यानी इन पांचों एयरलाइंस में से कोई भी उन्हें टिकट नहीं देगा। उधर सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा, अपनी तरफ से सफाई दी है। तो एयर इंडिया ने आज रविंद्र गायकवाड़ का टिकट कैंसिल कर दिया, लेकिन शिवसेना सांसद की हेकड़ी खत्म नहीं हुई। सांसद ने कहा कि देखता हूं मुझे कौन रोकता है। एयर इंडिया के विमान में सीट न मिलने पर क्रू मेंबर्स से मारपीट करने वाले शिवसेना के चप्पल मार विधायक रविंद्र गायकवाड़ को एयर इंडिया ने तो ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, लेकिन सांसद ने कहा कि उनकी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। शिवसेना सांसद ने इस मामले में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। अरे 4:15 का फ्लाइट आज का बुक है मेरा पूना, और वो फ्लाइट से जाऊंगा मैं। 60 साल के बुजुर्ग ने भी कैसा बर्ताव करना उसको भी समझना चाहिए। अगर वो मांगते माफी तो आप मांगेंगे उनसे? मैं नहीं मांगूंगा उनसे माफी, गलती उनका है और मेरा गलती रहता था तो जब स्ट्राइक पे जाते थे। सर वो कह रहे हैं कि कई बार आरोप लगे। उधर प्लेन के अंदर एक बुजुर्ग अधिकारी की चप्पलों से पिटाई करने के बाद कैमरे पर शेखी बगा रहे शिवसेना सांसद का वीडियो भी सामने आया है। जाना चाहते हैं आप बैठ देंगे सर, मर्डर केस हो जाएगा ना सर। नहीं सर। खबर है कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने सांसद की सरकस से नाराज हैं। और केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बर्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए गायकवाड़ पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। There was an unfortunate incident yesterday which should never have happened. So yesterday when I came to the house you had mentioned it and I had mentioned that. Now what is it exactly you want? Saying no action has to be taken against whoever action has to be taken, they will do it. That's not the problem at all. This is an incident that should never have happened. MPs, I'm also an MP. We are not above the law. We have to follow the law of the land. तमाम राजनीतिक दलों के नेता ने शिवसेना सांसद गायकवाड़ की निंदा की और कहा कि गायकवाड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही सांसद होते हुए भी इतना अप्रिय और बुरा बर्ताव किया और इसके बाद जिस तरह से बोल रहा है, तो कानून को इसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए और दूसरों को भी सबक मिलना चाहिए। हम सब लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, हर सांसद और हमारे मालिक इस देश के नागरिक हैं और जहां भी हम जाए और हर जगह घटनाएं भी झेलते हुए हमको बहुत अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए और अच्छे तरीके से सबके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे तो दुख हो रहा है कि हमसे भी एक सांसद ऐसे कर रहे हैं। वो निंदाजनक उनकी पूरी स्टैंड रही है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज देश के सामने हमारे सब एमपीओं की तरफ से ऐसे एक्शन हो रहा है। इसके बारे में मुझे बहुत दुख हो रहा है और आई एम सॉरी कि ये हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। आज योगी लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और तेजाब से हमले की शिकार एक रेप पीड़ित महिला से मुलाकात करके उसे इंसाफ का भरोसा दिया। केजीएमसी में करीब 12 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस रेप पीड़ित से मुलाकात की, जिस पर एक बार फिर दबंगों ने तेजाब से हमला किया। योगी ने पीड़िता के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और एडीजी को कार्रवाई का आदेश दिया। योगी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी रेप पीड़िता से मिली। योगी आदित्यनाथ ने अभी 1 लाख का चेक इनको दिया है और आश्वासन भी दिया कि पकड़े जाएंगे वो तमाम लोग। क्या कहा उन्होंने? हाँ, बोले पकड़े जाएंगे। आपकी पत्नी बात कर पा रही है? नहीं कर पा रही। बीच में एक बार ऐसे डॉट फेंकी गई और अब की बार तो पिला दी गई, तो उस पे दबाव था कि केस वापस करे। अब उसने नहीं किया तो अपनी जान से खेल रही है। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच करके तत्काल रिपोर्ट दें। उन्होंने पुलिस को आदेश किया है। गुरुवार दोपहर मोहनलालगंज के पास पहुंची रायबरेली पैसेंजर में कुछ लोगों ने 35 साल की एक रेप विक्टिम पर तेजाब फेंक दिया था। वो उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे।
उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद अब पुलिस भी स्वच्छता की ओर बढ़ रही है। आज सभी थानों में सफाई की शपथ ली गई और सभी पुलिस स्टेशन चमकाए गए। 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। यूपी में योगी का मिशन सफाई अब रंग लाता नजर आ रहा है। लखनऊ में आज डीजीपी जावेद अहमद ने खाकी वर्दीधारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं यूपी के अलग अलग शहरों में भी पुलिस वालों ने स्वच्छता की शपथ ली और थानों की साफ सफाई की। मैं समझता हूं कि हम सबको इसके बारे में पूरी जिसको कहा जाए सक्रियता और प्रोएक्टिव तरीके से इसको करना चाहिए। योगी ने सीएम बनते ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को एक मुकाम पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। सफाई व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर भी नजर आया है। आज यूपी विधानसभा परिसर में सफाई अभियान चलाया गया और मंत्रियों के दफ्तरों के आसपास रगड़ रगड़ कर सफाई की गई, दाग धब्बों को हटाया गया। लखनऊ में आज एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक और बहू अपर्णा ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। मुलायम की बहू अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव के साथ सुबह करीब 9 बजे वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंची। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के लिए पहले से कोई कार्यक्रम तय नहीं था। अपर्णा ने अपने पति प्रतीक के साथ करीब आधा घंटा योगी के साथ बिताया और उन्हें यूपी का सीएम बनने के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले अपर्णा मोदी की कई बार तारीफ भी कर चुकी है, इसलिए इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन मुलायम की बहू अपर्णा ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। पिछले साल अक्टूबर में अपर्णा ने लखनऊ में एक पारिवारिक कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली थी। अपर्णा इस बार लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पंजाब सरकार की राज्य मंत्री अरुणा चौधरी के पति का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अरुणा चौधरी के पति अशोक चौधरी खुद मंत्री के कामकाज में दखल देते दिखाई दे रहे हैं। चलो कह दिन्ने देखो मान साहब गल यह है कि बड़ी नजदीकी बंदे की किसी की सिफारिश आई है चलो ऐसी करो जे इंप्रूव कर लेगी ठीक है, नहीं करेगी तो नैक्सट ईयर आप कितने होर एडजस्ट करा दें। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब कि नहीं लाना नहीं कोई नहीं रहन देना कोई गल कितने होर लवाना चंगी गल नहीं जो तुहानू रिकमेंड किया ही एक जे 6 साल लगी रही है तो हुण सब स्टैंडर्ड हो गई। किसी दिन तुहाडे स्कूल आके स्टैंडर्ड देख लांगे कितना वधिया। वीडियो में मंत्री अरुणा चौधरी के पति अशोक चौधरी किसी महिला की नौकरी को लेकर सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से अधिकारी ने महिला के कामकाज को लेकर सब स्टैंडर्ड बताया और पैरवी करने में असमर्थता जताई तो अशोक चौधरी भड़क गए और अधिकारी को धमकाने लगे। वीडियो के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अरुणा चौधरी के पति अशोक चौधरी ने कहा है कि अरुणा चौधरी ने नया कार्यभार संभाला है, इसलिए वो उनकी मदद कर रहे थे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शिक्षा राज्य मंत्री अरुणा चौधरी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कई बार परिवार के लोग दफ्तर में आकर बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मंत्री का काम कर रहा है। मनप्रीत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये शर्मिंदा करने वाला है। ये बेबुनियाद है। ये नहीं होगा कि कैबिनेट मंत्री के जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो काम कर रहे हैं। अक्सर फाइल जो है वो फाइल पे कैबिनेट मिनिस्टर के दस्तखत होंगे, उनके हस्बैंड के तो नहीं होंगे। खुशी में, जोश में कई बार आपके फैमिली के मेंबर भी आके बैठ जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस जो आपने ये बात कही कि उनके हस्बैंड डिपार्टमेंट चल, ये बात वाकई कही है और आपके पास इसकी वीडियो क्लिप है, तो मुझे उसकी शर्मिंदगी होगी और मुझे लगता है आइंदा फिर होगा भी नहीं ऐसा। मोदी सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के ऐलान के बाद अब विरोध होना शुरू हो गया है। आज राज्यसभा में विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है और आज इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। शिवसेना ने हड़ताली डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। मुंबई में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल है। 5 दिन से इलाज न हो पाने के कारण अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी है। मरीज हर रोज इलाज की उम्मीद में आ रहे हैं, लेकिन इंतजार के बाद उनको वापस लौटना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी कर चुकी है। अस्पतालों में मरीज भी डॉक्टरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला की मौत के बाद परिवार ने अस्पताल में जाकर खूब हंगामा किया और डॉक्टरों की पिटाई कर दी। परिवार का इल्जाम है कि इलाज में लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला को एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी गई, जिस वजह से उसकी मौत हुई।